Hello and good morning all of you. How are you today? Fine. Okay, today we are going to learn subject हिंदी. Okay, class 8. हमने चैप्टर जो है 10 कंप्लीट कर लिया है. अब हम आगे हैं चैप्टर 11 में, है ना. पार्ट 11 हमारा छत्तीसगढ़. ठीक है. इसको किसने लिखा है? श्री लखनलाल गुप्ता जी ने इसको लिखा है. ठीक है. देखते हैं हमारे छत्तीसगढ़ के बारे में क्या क्या है. छत्तीसगढ़ राज्य की अपनी ऐतिहासिक और सांस्कृतिक पहचान की ओजमयी गौरव गाथा रही है. भारतीय भूभाग कि यह धरती अपनी प्राकृतिक संपदा, विविध पंथों की धार्मिक सद्भावना, प्रकृति के नयनाभिराम छटाओं, सुंदर सरल भोली भाली जीवन शैली के लिए अपनी विशिष्ट पहचान रखती है. किसानों के मेहनत का जीवन का प्रतीक, धान का कटोरा के रूप में प्रसिद्ध यह राज्य जिन विविधाओं से पूरित और सुशोभित हो रहा है, उसे कवि ने अपनी कविता में सरस रूप में प्रस्तुत किया है. ठीक है. छत्तीसगढ़ को क्या कहा जाता है? धान का कटोरा कहा जाता है ना. तो बस ये सब चीज़ें जो है इसमें बताई गई हैं कि ये धरती जो है अपनी प्राकृतिक संपदा और विविध पंथों की धार्मिक सद्भावना, प्रकृति के नयनाभिराम छटाओं, सुंदर सरल भोली भाली जो जीवन शैली है ना, उसमें क्या है विशिष्ट पहचान रखती है छत्तीसगढ़. ठीक है. और किसान जो है मेहनत करके धान उगाते हैं, इसलिए इसको धान का कटोरा कहा जाता है. इसको जीवन का प्रतीक धान के कटोरा के रूप में ये प्रसिद्ध है. ठीक है. ये छत्तीसगढ़ में बहुत सारी विविधताएँ भी हैं, है ना, उससे ये सुशोभित है. कवि ने जो है इस पाठ में आपको इसी सब भावनाओं के बारे में जो है बताया है. चलिए पढ़ते हैं. उच्च गिरि कानन से संयुक्त भव्य भारत का अनुपम अंश, जहाँ था करता शासन सुभग, वीर गर्वित गोंडों का वंश, नर्मदा महानदी शिवनाथ आदि सरताएँ पूत ललाम, प्रवाहित होती कलकल नाद हमारा छत्तीसगढ़ अभिराम. ठीक है. चलिए संदर्भ इसमें आपको लिखना पड़ेगा. ठीक है. संदर्भ आपका क्या हो जाएगा? जैसा मैंने एक बार पिछले पाठ में आपको बताया था कि प्रस्तुत पद्यांश हमारी पाठ्य पुस्तक छत्तीसगढ़ भारती के पाठ हमारा छत्तीसगढ़ से लिया गया है. इसके कवि की क्या बताई हूँ मैं? श्री लखनलाल गुप्ता जी हैं. ठीक है. आई रिपीट, संदर्भ जो है आपका प्रस्तुत पद्यांश हमारी पाठ्य पुस्तक छत्तीसगढ़ भारती के पाठ हमारा छत्तीसगढ़ से लिया गया है. इसके कवि श्री लखनलाल गुप्ता जी हैं. ठीक है. आपका इसमें प्रसंग क्या हो जाएगा कि कवि ने छत्तीसगढ़ की प्राकृतिक सुंदरता का वर्णन किया है ना. आपका प्रसंग सब में वही रहेगा कि छत्तीसगढ़ की प्राकृतिक सुंदरता का वर्णन किया है इसमें. ठीक है. देखो यहाँ पे नर्मदा महानदी शिवनाथ ये सब दिखा रही है ना, तो ये है आपका प्राकृतिक. ठीक है. तो इसका वर्णन किया गया है. चलिए अब इसकी व्याख्या देखते हैं. कवि कहते हैं कि उच्च गिरि कानन से संयुक्त. ठीक है. ऊंचे ऊंचे पर्वत, कानन मीन्स हो गया जंगल से युक्त हमारा छत्तीसगढ़ भव्य भारत का अनुपम अंश. हमारा छत्तीसगढ़ विशाल एवं सुंदर भारत का एक अनुपम अंश है, भाग है. ठीक है. जहाँ तक करता शासन सुभग, यहाँ का भी वीर एवं गौरवशाली जो है वीर गर्वित गोंडों का वंश. ठीक है. यहाँ का भी वीर एवं गौरवशाली गोंड वंश के शासक जो है क्या करते थे? शासन करते थे. नर्मदा महानदी शिवनाथ आदि सरिताएँ पूत ललाम. छत्तीसगढ़ की धरती पर क्या क्या है? महानदी, शिवनाथ आदि सुंदर नदियाँ प्रवाहित होती कलकल नाद, और क्या करती हैं? कल कल का नाद करती हुई प्रवाहित होती हैं, बहती हैं. हमारा छत्तीसगढ़ अभिराम. सचमुच हमारा छत्तीसगढ़ क्या है? बड़ा ही सुंदर है. ठीक है. आई रिपीट, संदर्भ प्रस्तुत पद्यांश हमारी पाठ्य पुस्तक छत्तीसगढ़ भारती के पाठ हमारा छत्तीसगढ़ से लिया गया है. इसके कवि श्री लखनलाल गुप्ता जी हैं. प्रसंग आपका है कि प्रस्तुत पद्यांश में कवि ने छत्तीसगढ़ की प्राकृतिक सुंदरता का वर्णन किया है. ठीक है. इसकी व्याख्या है. कवि कहते हैं कि ऊंचे ऊंचे पर्वतों और जंगलों से युक्त हमारा छत्तीसगढ़ विशाल एवं सुंदर भारत का अनुपम भाग है, जहाँ कभी वीर एवं गौरवशाली गोंड वंश के शासक शासन करते थे. छत्तीसगढ़ की धरती पर महानदी, शिवनाथ, नर्मदा नदी आदि नदियाँ, सुंदर नदियाँ कल कल की आवाज़ करती हुई प्रवाहित होती हैं या बहती हैं. सचमुच हमारा छत्तीसगढ़ बड़ा ही सुंदर है. ठीक है. नेक्स्ट. रत्नपुर करता गौरव प्रगट, सुयस गाता प्राचीन मलार, नित्य उन्नति और अवनति का दृश्य देखता दलहा खड़ा उदार, तीर्थ दल राजीव परम पुनीत और शिवरी नारायण धन्य, कह रहे महानदी तट सतत, यहाँ की धर्म कथाएं रम्य. ठीक है. संदर्भ तो आपका वही रहेगा. प्रस्तुत पद्यांश हमारी पाठ्य पुस्तक छत्तीसगढ़ भारती के पाठ हमारा छत्तीसगढ़ नामक पाठ से लिया गया है. इसके कवि श्री लखनलाल गुप्ता जी हैं. ठीक है. प्रसंग में आपका क्या है? यहाँ पे आपको ऐतिहासिक चीज़ बताया गया है ना, ऐतिहासिक स्थलों के बारे में बताया गया है.
तो आपको इसको फाइंड आउट करना है, आपको श्लोक को देख के, अपने कविता को देख के, ठीक है। ऊपर में जैसे नदी, महानदी, ये सब सरिताएं दिखा रहा था, है ना, जंगल का नंद दिखा रहा था, तो ये क्या था, आपका प्राकृतिक था, उसका वर्णन किया गया था। और यहाँ पे आपको तीर्थ स्थल दिखाया जा रहा है, मीन्स यहाँ पे आपको रतनपुर के बारे में, शिवनारायण के बारे में बताया जा रहा है ना। तो ये आपका क्या हो गया, ऐतिहासिक स्थलों का गौरवगान किया गया है, ठीक है। तो आपका इसमें प्रसंग क्या हो जाएगा, प्रस्तुत पद्यांश में कवि ने छत्तीसगढ़ के प्राचीन ऐतिहासिक स्थलों का गौरवगान किया है। चलिए इसकी व्याख्या देखते हैं। कवि कहते हैं कि छत्तीसगढ़ का रतनपुर नगर यहाँ के प्राचीन गौरव को प्रकट कर रहा है। इसी तरह प्राचीन ऐतिहासिक नगरी मल्हार दिया, उसका मीन्स क्या है, मल्हार के बारे में बता रहा है, यहाँ के सुंदर यश का गान कर रही हैं। नित्य उन्नति और अवनति का दृश्य देखता दल्हा खड़ा उदार। इन प्राचीन नगरों के साथ साथ क्या है, दल्हा पहाड़ जो है सदा से यहाँ पर उन्नति एवं अवनति का दृश्य देखता हुआ अपने स्थान पर उदारता के साथ खड़ा हुआ है। अर्थात दल्हा पहाड़ इसकी उन्नति एवं अवनति का साक्षी है, ठीक है। तीर्थतल राजिम परम पुनीत, राजिम एवं और शिवनारायण धन्य, राजिम और शिवनारायण यहाँ के अत्यंत पवित्र जो है तीर्थ स्थल है। कह रहे महानदी तट सतत, यहाँ बहने वाली महानदी के तट जैसे निरंतर यहाँ की रमणीक धर्म कथाओं को कह रहे हैं, ठीक है। यहाँ की धर्म कथाएं, यहाँ की धार्मिक कथाएं जो है उनको कह रहे हैं। आशय क्या है इसका, कि महानदी के तट पर अनेक धार्मिक स्थल स्थित हैं, ठीक है। शिवनारायण में तो आप रहते ही हैं, है ना, बहुत सारे बच्चे हमारे शिवनारायण से हैं, तो आपको तो पता ही है कि शिवनारायण में कितनी सारी मंदिरें हैं, है ना, महानदी के नदी के तट के किनारे में, उसके आसपास में, है ना। आपने सब मंदिर को देखा हुआ है ना, सब मंदिर के आपने दर्शन किए हुए हैं। तो बस ये उसी के बारे में बता रहा है। मैं व्याख्या आपको फिर से रिपीट कर देती हूँ। कवि कहते हैं कि छत्तीसगढ़ का रतनपुर नगर यहाँ के प्राचीन गौरव को प्रकट कर रहा है। इसी तरह प्राचीन ऐतिहासिक नगर मल्हार यहाँ के सुंदर यश का गान कर रही है। इन प्राचीन नगरों के साथ साथ दल्हा पहाड़ अपने स्थान पर सदा, इन प्राचीन नगरों के साथ साथ दल्हा पहाड़ सदा से यहाँ की उन्नति और अवनति का दृश्य देखता हुआ क्या कर रहा है, अपने स्थान पर उदारता के साथ खड़ा हुआ है। अर्थात दल्हा पहाड़ जो है इसकी उन्नति एवं अवनति का जो है साक्षी है। राजिम और शिवरी नारायण यहाँ के अत्यंत पवित्र तीर्थ स्थल हैं। यहाँ बहने वाली महानदी के तट जैसे निरंतर यहाँ की रमणीय धर्म कथाओं को कह रहे हैं। आशय यह है कि महानदी के तट पर अनेक धार्मिक स्थल स्थित हैं, ठीक है। नेक्स्ट, प्रकृति का क्रीड़ा स्थल कमनीय, यहाँ है वन संपदा अपार, भूमि से भरा हुआ है विपुल, कोयले लोहे का भंडार, यहाँ का है सुंदर साहित्य, हुए हैं बड़े बड़े विद्वान, कीर्ति है जिनकी व्याप्त विशेष, आज भी है पाते सम्मान। संदर्भ आपका वही है, प्रस्तुत पद्यांश हमारी पाठ्य पुस्तक छत्तीसगढ़ भारती के पाठ हमारा छत्तीसगढ़ से लिया गया है। इसके कवि श्री लखनलाल गुप्ता जी हैं, ठीक है। प्रसंग है आपका इसमें, प्रस्तुत पद्यांश में कवि ने छत्तीसगढ़ की प्राकृतिक संपदा, यहाँ के साहित्य और विद्वानों के यश का गान किया है। चलिए इसका व्याख्या देख लेते हैं। प्रकृति का क्रीड़ा स्थल कमनीय, है ना। प्रकृति द्वारा प्रदत्त जो वन संपदा है वो क्या है, इसका अपार भंडार भूमि में भरा हुआ है। उसी प्रकार जो है कोयले लोहे का भंडार भी आदि का अपार भंडार होने से राज्य जो है प्रकृति का क्रीड़ा स्थल प्रतीत होता है। वन संपदा की तुलना सुंदर स्त्री से यहाँ पे की गई है, ठीक है। प्रकृति का क्रीड़ा स्थल कमनीय, यहाँ है वन संपदा अपार, भूमि से भरा हुआ है विपुल, कोयले लोहे का भंडार। प्रकृति द्वारा प्रदत्त वन संपदा का अपार भंडार भूमि से भरा हुआ है। उसी प्रकार कोयला और लोहा आदि का अपार भंडार होने से राज्य प्रकृति का क्या है, क्रीड़ा स्थल प्रतीत होता है। वन संपदा की तुलना यहाँ पे किससे की गई है, सुंदर स्त्री से की गई है। यहाँ का है सुंदर साहित्य, हुए हैं बड़े बड़े विद्वान, कीर्ति है जिनकी व्याप्त विशेष, आज भी हैं पाते सम्मान। कवि कहते हैं कि छत्तीसगढ़ राज्य का इतिहास काफ़ी प्राचीन और सुंदर है। ऐसे बड़े बड़े विद्वानों का कथन है जिनका यश आज की प्रकृति विशेष में व्याप्त है, जिसके कारण से विद्वान विशेष सम्मान को प्राप्त करते हैं। यहाँ का है सुंदर साहित्य, हुए हैं बड़े बड़े विद्वान। यहाँ जो है क्या है, छत्तीसगढ़ का राज्य का इतिहास काफ़ी प्राचीन और बहुत सुंदर है। ऐसे बड़े बड़े विद्वानों का कथन है कि जिनका यश आज भी प्रकृति विशेष, जिनकी व्याप्त विशेष, जिनका प्रकृति विशेष में व्याप्त है, जिसके कारण से वे विद्वान जो है विशेष सम्मान को प्राप्त करते हैं।
इज दैट ओके? कौन कहता है यह पिछड़ा हुआ अग्रसर है उन्नति की ओर, कटोरा यही धान का कलित, चाहते सभी कृपा दिक्कोर। नहीं यह कभी किसी से न्यून, अन्न दे करता है अब उपकार, उर्वरा इसकी पावन भूमि, अन्न उपजाति विविध प्रकार।